हम सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि और दिवाली साधना के लिए सबसे पावरफुल रातें होती हैं, लेकिन साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होली की रात को आती है। इसे दारुण रात्रि कहते हैं। इस रात यदि आप कोई भी मंत्र करते हैं तो वो एक मंत्र 1000 गुना ज़्यादा फल देता है। बल्कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि होली की रात को किया गया एक माला का जाप 100 माला के बराबर है। इस रात को सिर्फ होली का दहन नहीं होता, इस रात को धरती का, हमारे सराउंडिंग्स का और एनवायरनमेंट का अग्नि तत्व भी बहुत इंटेंस होता है। तो ये रात आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी, नज़र और ब्लैक मैजिक को जला सकती है। जिस तरह होलिका जल गई थी और प्रहलाद बच गए थे, वैसे ही इस रात को आपकी सारी बाधाएं जल जाएंगी और आपकी भक्ति और सफलता ही बच जाएगी। आज हम बात करेंगे होली के उन 3 गुप्त मुहूर्त के बारे में जहां ब्रह्मांड के दरवाजे खुले हुए होते हैं, और मैं आपको वो उपाय बताऊंगा जो पूरे साल आपको नेगेटिव एनर्जीज से प्रोटेक्ट करके रखेगा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डायसेक्टिंग कॉन्शियसनेस के नए वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज हम डिकोड करेंगे होली की पावर को। तो इस साल होली पर 3 ऐसे समय आ रहे हैं जब इसकी एनर्जी पीक पर होगी। अगर आपने इनमें से किसी एक भी समय पर देवी कवच, नरसिम्हा कवच या अपने इष्ट मंत्र का जाप किया तो समझो आपका काम हो गया। अब सबसे पहली डेट आती है 2 मार्च 2026 की। आप सोच रहे होंगे कि होली तो 3 तारीख की है, तो मैंने 2 तारीख क्यों कहा है? तो इसकी वजह है कि होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को आती है और पूर्णिमा 2 तारीख को शाम को 5:30 बजे से ही शुरू हो जाएगी। इसलिए 2 तारीख की रात सबसे पावरफुल होगी। इसमें साधना करने का टाइम 8:30 से 12:30 बजे का है। ये सबसे पावरफुल टाइम है। ये समय आप अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म कर सकते हैं। इस समय किया गया एक भी मंत्र सीधा यूनिवर्स तक जाता है। अब दूसरा सबसे अच्छा मुहूर्त आता है ब्रह्म मुहूर्त का, जो 3 तारीख की सुबह को आएगा, 4:30 से 6 बजे के बीच में। अगर आप रात को जाग नहीं सकते तो अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करें। यह समय सात्विक मैनिफेस्टेशन के लिए बेस्ट है। तीसरा सबसे अच्छा मुहूर्त होगा अभिजीत मुहूर्त का। अब जो लोग गृहस्थ हैं और जिनके लिए सुबह जल्दी उठना और रात में लेट सोना पॉसिबल नहीं है, वो लोग 3 मार्च के दिन में 12:05 से 12:50 तक साधना कर सकते हैं। ये 45 मिनट का विंडो सबसे शुभ माना जाता है। जो लोग गृहस्थ हैं वो इस समय शांति से बैठकर कम से कम 11 माला का जाप कर सकते हैं। अब जो भी ये वीडियो इंडिया से बाहर देख रहे हैं, उन्हें अपने हिसाब से अपना टाइम सेट करना होगा। इंडिया का टाइम फॉलो नहीं करना है, लोकल प्लानिटरी पोजीशंस को फॉलो करना है। अब होली और दिवाली पर नेगेटिव एनर्जीज भी सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, इसलिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ 2 तांत्रिक उपाय हैं जो आप कर सकते हैं अगर आप इसमें बिलीव करते हो तो। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या अध्यात्म के रास्ते चलकर अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, या आप अपने लिए एक नई ज़िंदगी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे बायो में मिल जाएगा। तो अपने आप को नज़र से बचाने के लिए आप अपने दोनों हाथों में 7-7 लौंग लें और उसकी मुट्ठी बना लें, और फिर अपना मंत्र पढ़ें। पढ़ने के बाद आप इस मुट्ठी को अपने सर से लेकर पैर तक 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ। इसे सीधा कपूर के साथ जला दें। ये आपके ऑरा में चिपकी हुई सारी बुरी नज़र को खींचकर जला देगा। दूसरा तरीका है लेमन डिटॉक्स का। हाथ में 2 नींबू ले जिस तरह से आपने क्लोव ली थी, और इसे भी मंत्र पढ़ने के बाद एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएं। इन्हें काटे नहीं, इन्हें ले जाकर देवी के मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। यह आपकी सभी हेल्थ प्रॉब्लम और मेंटल स्ट्रेस को रिमूव कर देगा। अब अगर आप इस साधना का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसका संकल्प करना पड़ेगा। बिना संकल्प के ये एनर्जी बिखरी हुई रहेगी। तो जब आप जाप शुरू करें उससे पहले आप अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लें। पानी लेने के बाद आप ये बोलें कि मेरा नाम जो भी है, मेरे पिता या पति का नाम ये है, मैं आज दारुण रात्रि की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ। हे माँ या हे भगवान, मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करें। इस जल को अब आप ज़मीन पर छोड़ दें और फिर आप अपना जाप शुरू करें। अगर आप मंत्र नहीं जानते तो आप देवी कवच का पाठ सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ये बेस्ट है प्रोटेक्शन के लिए। भगवान पर भक्त प्रहलाद की तरह विश्वास रखना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका काम होगा। जब आपका विश्वास पक्का होगा तो आपको कोई जला नहीं पाएगा।
बल्कि वही आग शायद जो दुनिया को जलाती है वो आपको निखार देगी। तो अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें और अपनी सारी इच्छाओं को इस रात को पूरा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।